अब बात राजस्थान की तीसरी हॉट सीट की झुंझुनू की करेंगे। ये सीट ओला परिवार का गढ़ मानी जाती है और फिर 2 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि ये सीट ओला परिवार ही जिसकी तरफ होंगे वही जीतेगा। अब ओला परिवार के जो बेटे हैं, बृजेंद्र ओला के सांसद के बेटे, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि इतना प्रभाव उनका नहीं है। अगर बृजेंद्र ओला की पत्नी चुनाव में उतरती तो उनका ज्यादा प्रभाव नजर आता। अब इस सीट पर अभी बीजेपी बढ़त में वैसे है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। राजेंद्र बाबू कांग्रेस के जाट वोट बैंक में सेंधमारी लगातार करते नजर आ रहे हैं और वैसे बताया जा रहा है कि जाटों का 60% वोट में से 40% राजेंद्र बाबू ले जा सकते हैं। ये बीजेपी की इंटरनल बैच स्टैट्स है। और अब राजेंद्र गुडा, जो मैंने कहा कि 3 त्रिकोणीय मुकाबला है, राजेंद्र गुडा निर्दलीय उतरे हैं। पहले बसपा में थे, अशोक गहलोत के पास कांग्रेस में चले गए थे और अब राजेंद्र गुडा यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखिए, ये दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी लगाएंगे तो वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस का है, लेकिन ये कुछ राजपूत वोट बैंक में भी सेंधमारी करेंगे जो कि नुकसान बीजेपी का है। ऐसे में कांग्रेस के ओला परिवार को जाट, मुस्लिम और दलित के बहुत ज्यादा उनसे आस है। वहीं बृजेंद्र ओला की चुनावी में एकला चलो की नीति के कारण भी कांग्रेस के बड़े नेता खफा रहे हैं अभी भी और लोकसभा चुनाव में भी। इस सीट पर 35,000 माली वोट है। अब आप समझ गए होंगे, ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सीट पर अशोक गहलोत का भी वर्चस्व रहता है। लेकिन ना ही लोकसभा सीट, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब लगभग 1 लाख से ज्यादा का वोट है मालियों का, ना तो बृजेंद्र ओला को तब वो वोट मिला और ना ही लगता है कि इस बार वो वोट मिलता नजर आएगा। लेकिन अगर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान नहीं होती तो शायद ये 35,000 वोट जा सकते थे, लेकिन ये माली वोट परंपरागत बीजेपी का वोट है। जैसा आपको बताया कि लोकसभा में भी इस तरह की स्थिति हुई, इसलिए वो एकला चलो की स्थिति में बीजेपी के अंदर भी भीतरघात पर लगाम लगी है, कोशिश की गई है। ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। फिर भी परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक यहां बीजेपी के लिए चुनौती है और ओला परिवार का वर्चस्व। अमित, जो उनके बेटे हैं, जो चुनाव में उतरे हैं, उनका चुनाव प्रचार इतना ज्यादा दमदार नहीं है जितना उनके पिताजी इस चुनाव में लगे हुए हैं, जो कि सांसद हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला इतने प्रभावी नहीं हैं। अगर बृजेंद्र ओला की पत्नी चुनाव में उतरती तो उनका असर दिखता, जैसे मैंने आपको बताया। और बबलू जो चौधरी हैं, ईमानदारी से साथ आने से झाझरिया गोत्र का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। तो वहीं राजेंद्र गुडा बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, त्रिकोणीय मुकाबला है। देखना होगा कि राजेंद्र गुडा कांग्रेस का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं या बीजेपी का। यहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है।